में सरकारी डेटा के अनुसार 2022 में देश भर में 1,71,000 सुसाइड की घटनाएं दर्ज की गई, जो कि 2021 के आंकड़ों से 27% अधिक है। यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं, अमेरिका भी इससे जूझ रहा है। वहाँ के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डेटा के अनुसार 2022 में 16 लाख अमेरिकियों ने सुसाइड की कोशिश की और उनमें से 49,475 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। एक आंकड़े के अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुष 4 गुना अधिक सुसाइड करते हैं और इसमें भी 35 साल या उससे अधिक के एज ग्रुप वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। आज के टाइम में लोगों में परिवारों से अलग रहने का चलन बढ़ गया है और साथ ही हमारी लाइफ स्टाइल भी बहुत टॉक्सिक हो गई है, जिससे इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ रही हैं। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि सुसाइड करने की टेंडेंसी जानवरों में भी पाई जाती। भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम में एक विलेज है जतिंगा, जो कि गुवाहाटी से 330 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर साल सितंबर अक्टूबर में बड़ी अजीब घटना घटती है। ये घटना लगभग हर दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घटती है। ये बर्ड्स इतनी तेजी से घर के छतों और खिड़कियों से टकराते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो जानबूझकर खुद को घायल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 1960 में ई जीन नामक शोधकर्ता ने इस घटना को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोग इस घटना को देखने आने लगे और इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज भी बनने लगी। यहाँ के ज़्यादातर ग्रामीणों का तो यही मानना है कि ऐसा किसी बुरी शक्ति के कारण होता है, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें बन जाती है, जिससे अचानक से पंछी भ्रमित होकर नीचे गिरने लगते हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई तरंगे वहाँ बनती भी हैं, तो ऐसा सिर्फ बर्ड्स के साथ ही क्यों होता है और लोग इससे प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। असम के जतिंगा से 17,200 किलोमीटर दूर पूर्वी इक्वाटोर के पहाड़ों में बसा एक विलेज है ओजोगोचे, जो अपनी ठंडे वेदर और खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों की संख्या में अलास्कन बर्ड्स यहाँ से होते हुए अर्जेंटीना की तरफ जाते हैं। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग इसी टाइम में ऐसी ही घटनाएं असम के जतिंगा में भी होती है। यहाँ भी इस घटना को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे यहाँ के ज़्यादातर झीलों का निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ के वातावरण में सल्फर की मात्रा अधिक हो, जिसके कारण बर्ड्स बीमार होकर नीचे गिर जाते हों। अगर यहाँ भी सवाल ये उठता है कि अगर ये बात है तो दूसरे जानवरों और इंसानों को भी इससे प्रभावित होना चाहिए। दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ पर विंड स्पीड बहुत तेज होती है, तो हो सकता है कि ये बर्ड्स को नीचे की तरफ धकेलते हों और जब वो झील के बर्फ जैसे ठंडे पानी से टकराते हों तो थर्मल शॉक के कारण उनकी मौत हो जाती हो। मशहूर फोटोग्राफर सेबेस्टियन रोगोवस्की एक बार अपने दोस्तों के साथ कजाकिस्तान के ट्रिप पर थे। वो लोग वहाँ के एक खूबसूरत गांव की तरफ जा ही रहे थे, जो कि तियान सान माउंटेन में बसा है। सेबेस्टियन कहते हैं कि हम पहाड़ों की चोटी में पहुंचने ही वाले थे जहां वो गांव बसा है कि अचानक से सैकड़ों की संख्या में बर्ड्स का झुंड हमारी कार के विंडशील्ड से आकर टकराने लगा। बहुत सारे बर्ड्स गाड़ियों के नीचे आकर मारे गए। हमने अपनी गाड़ी रोक दी। ऐसा बहुत देर तक होता रहा। मेरे कजाकिस्तानी गाइड ने बताया कि यहाँ अक्सर ऐसा होता है जब बर्ड्स के झुंड आकर गाड़ियों और घर की छतों से टकराने लगते हैं। सेबेस्टियन पर इस घटना ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि बाद में उन्होंने सुसाइडल बर्ड नाम की किताब लिखी। और ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि ये घटनाएं ज़्यादातर शाम और रात के समय होती हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी कारण से ऐसा हो रहा है, तो ऐसी घटनाएं इक्वाडोर के लेक्स में क्यों होती है? वो तो पूरी तरह अंधेरी होती है। 1985 में इटालियन मनोवैज्ञानिक इनरपो मुर्सली ने जानवरों में सुसाइड की टेंडेंसी जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने एक बिच्छू को एक डब्बे में अलग थलग बंद कर दिया और बाहर एक बर्तन में थोड़ी आग लगा दी। बिच्छू कुछ दिनों तक तो उस डब्बे में चुपचाप पड़ा रहा, मगर एक दिन अचानक वो बिना किसी प्रतिरोध के उस आग वाली बर्तन के अंदर चला गया और अपने मरने तक उसने उस आग से बचने या निकलने की कोई कोशिश नहीं की। डॉक्टर मुरसली ने कुछ ऐसे डॉग्स पर भी रिसर्च किया जिन्होंने अपने ओनर की मौत के बाद खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था, और उनमें से कुछ डॉग्स की मौत भी हो गई थी। डॉक्टर मुरसली कहते हैं कि इस तरह की घटना से पहले उस डॉग्स या बिच्छू ने कभी ऐसा नहीं किया था। का ये मतलब होता है कि कुछ स्पेशल घटनाएं जो कि इमोशनल या जियोलॉजिकल होती है, एनिमल्स में सुसाइड की टेंडेंसीज को बढ़ा देती हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।